और एक बात ध्यान रखें, जिन चीजों के लिए आप कथाओं को छोड़ते हैं वो मिथ्या है। जिन चीजों के लिए आप जीवन लगा रहे हैं वो मिथ्या है, आपके हाथ में रहने वाली नहीं है, आपको छोड़ के जाने ही वाली है। कुछ चीजें गिना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यौवनम जीवितम चिंतम छाया लक्ष्मी ससुवामितः चंचलानि सडेतानि ज्ञात्वा धर्म रतो भवेत्। आप अपनी कथा कब छोड़ते हो? कई लोग नहीं आए, कथा में नहीं आते, और कई लोग जो हमेशा इन चीजों को पकड़े रहना चाहते हैं। आपका यौवन, जवानी, आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपका यौवन, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी जवानी मुझे छोड़ दे। और कोई ये नहीं है कि जो मेरी सुंदरता जवानी में है, मेरा जो रूप है, माता बहनों के लिए विशेष, क्या माता बहन चाहती है कि हमारी जवानी वाली सुंदरता, वो भी शुरू वाली सुंदरता, 15 से 20, 20 से 25 वाली सुंदरता चली जाए? चाहते हो? जवाब दो। क्या आप चाहते हो जवानी चली जाए? बोलो, जवानी चली जाए चाहते हो? रूप चला जाए चाहते हो? पर ऐसा कोई है जिसका न गया हो? एक का नाम बता दो कि इसका नहीं गया साहब। जवानी जाएगी ही, रूप जाएगा ही, कितनी भी कोशिश कर लो, ये रूप रुकने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके बढ़ा, धीरे धीरे करके चला जाएगा। जवानी, आप कोई डेट फिक्स कर सकते हो कि इस दिन मेरी जवानी स्टार्ट हुई थी? बताओ। आपको पता भी नहीं चला, आप जवान हो गए। और क्या कोई वो डेट बता सकते हो कि इस दिन मेरी जवानी ने मुझे अलविदा कह दिया, मैं बुढ़ापे में बढ़ गया? वो भी फिक्स नहीं। न तो आपको जवान होने का पता चला, न आपको बुढ़ा होने का पता चला, हां या ना। तो जो चाहते हो जवानी रहे वो रहेगी नहीं, जो चाहते हो रूप रहे वो रहेगा नहीं। अब चलते हैं जो सबसे बड़ी मजबूरी आजकल के लोगों की, वो है संपत्ति, दौलत, धन। क्या है? जोर से बोलिए। सब चाहते हैं जो धन मुझे मिल जाए वो मुझे छोड़ के कभी न जाए। और आज तो समाज में इतनी बुरी विचारधारा आ गई है कि किसी को मार के भी अगर धन मिलता हो तो हड़प लो। पैसा मत छोड़ो, दुनिया छोड़ दो। इतनी बुरी समाज में विकृति आ गई आजकल। लेकिन जिस पैसा, चलो मान लो आ भी गया, क्या ये पैसा आपके पास हमेशा रहेगा? रहेगा? चंचला, लक्ष्मी का नाम है चंचला। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी हमें कैसे पता, क्योंकि आप कहते हो कि लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू पे सवार होके आती है, एक लक्ष्मी गरुड़ों पे सवार होके, हमें कैसे पता चले कि उल्लू पे सवार होके लक्ष्मी आई है या गरुड़ों पे सवार होके आई है? बताऊं कि नहीं? बताऊं कि नहीं? प्रश्न गजब का उसका। हमें कैसे पता चले कि लक्ष्मी गरुड़ पे आई है कि उल्लू पे? तो सुनो, पहले उल्लू वाली बता देता हूं। जिसके बच्चे नालायक हों, जिसके बच्चे नालायक हों, जिसका बच्चे और परिवार में जो सम्मान न करते हो, और इसके बावजूद भी धर्म करने का मन न होता हो, इसके बावजूद भी और धन झूठ साँच बोल के इकट्ठा करने का करता हो, और पता हो कि मैं जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जा रहा हूं, उसके बावजूद भी धर्म करने की कभी इच्छा न होती हो, धन का सदुपयोग करने की इच्छा न होती हो, और उन्हीं नालायक बच्चों के लिए इकट्ठा कर करके अंतिम सांस लेता हो, समझना वो लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आई। बोले महाराज गरुड़ पे सवार होके आई है, इस बात का कैसे पता चले? बोले सुनो, जितनी लक्ष्मी आए और उतना ही धर्म में करता चला जाऊं, उतना ही तीर्थ यात्रा करता चला जाऊं, उतना ही दूसरों समाज में गरीब दीन दुखियों की हेल्प करता चला जाऊं। सिर्फ अब आजकल एक और बंटवारा होने लग गया है, आपने देखा होगा, वैसे समाज के लोग वैसे समाज की हेल्प करेंगे, क्षत्रिय समाज के लोग क्षत्रिय समाज की हेल्प करेंगे। जैसे नहीं आजकल वो आता है आरक्षण,
आरक्षण है ना। बोले दलित लोगों को आरक्षण दो, क्या मतलब है इस बात का? क्यों चाहिए भाई? आरक्षण देश के लिए सबसे दुखदाई पार्ट है। ये समाज में बांट रहा है, लोगों को बांट रहा है, एक दूसरे से दुश्मनी मोल करवा रहा है। आरक्षण की क्या जरूरत है? जो जितना जिस लायक हो उसे वो मिलना चाहिए। और आरक्षण देना भी हो तो किसी जाति के नाम पर नहीं, बल्कि स्थिति के नाम पर आरक्षण देना चाहिए। जो गरीब है, जो वाकई उस लायक है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मुझे नहीं लग, मैं आई एम सॉरी, मैं उनके साथ नहीं हूं जिन्होंने आरक्षण शुरू किया है। उन्होंने इस देश को बांटा है, समाज को बांटा है, विशेष तौर पर हिंदुओं को बांटा है, आपस में लड़ा दिया।